हमारी आकाश गंगा में सूक्ष्म तिनके सी दिखाई पड़ने वाली पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है, जहां भरपूर प्राकृतिक संपदा, मनमोहक घाटियां, पहाड़, झरने एवं हरे भरे जंगल मौजूद हैं। करोड़ों वर्षों पुरानी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण के कारण ही यहां वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की हजारों जातियां एवं प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर ही हमारे जीवनदायक पर्यावरण के मुख्य ढांचे को बनाते हैं। परंतु मानव विकास के क्रम में पिछले 100 वर्षों में मानव ने अपनी उन्नति के लिए पृथ्वी व इसके पर्यावरण का जमकर दोहन किया है। इसके फलस्वरूप जल, वायु, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण एक भयानक रूप ले चुका है तथा हम मानवों के स्वास्थ्य पर अत्यंत बुरा प्रभाव डालते हुए अनेकों प्राणघातक बीमारियों का कारण बन चुका है। क्या हम अपने पर्यावरण के प्रति सजग हैं? क्या हम अपनी भावी पीढ़ी को भी वैसा ही पर्यावरण दे पाएंगे जैसा कि हमें विरासत में मिला है? घबराइए नहीं दोस्तों, ये हमारा भविष्य हो सकता है, हमारी आज की अपनी ही नादानियों का एक भयानक नतीजा। पर्यावरण की इस बेकदरी का परिणाम हम मानवों को ही भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास बिखरा हुआ निर्जीव सा दिखने वाला कूड़ा आज समस्त मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए एक खतरा बन चुका है। मानव द्वारा पर्यावरण के साथ किए जा रहे छेड़छाड़ से उत्पन्न प्रदूषण का परिणाम प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप, दावानल, चक्रवात इत्यादि एवं प्राणघातक बीमारियों के रूप में संपूर्ण मानव सभ्यता को भुगतना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक बहिस्राव, मानव गतिविधियां यथा शौच, शव बहाना, नदी में कपड़े धोना, नहाना इत्यादि तथा जल स्रोतों का अविवेकपूर्ण उपयोग है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारा जल ठीक नहीं रहेगा, जो वाटर सप्लाई जो है वो ठीक नहीं रहेगी, तो हमको संक्रामक रोग हो जाने का डर रहता है। और बहुत से ऐसे रोग हैं, मेरे ख्याल से 80% रोग ऐसे हैं जो कि जल में प्रदूषण द्वारा हो सकते हैं, जैसे कि हैज़ा है, कॉलरा है, आपका ये डायरिया है, या इस तरह की चीज़ें हैं, जॉन्डिस है, पीलिया जिसे कहते हैं। ये सब जल द्वारा हो सकते हैं। जल अगर प्रदूषित है तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर मान लीजिए कोई नल लीक कर रहा है और अगर लीक को हमने ठीक नहीं किया तो वो जल में नाले का पानी या नाली का पानी भी सक आउट हो जाएगा। या अगर हमने गलत तरीके से जल का
कनेक्शन जो है प्लास्टिक के ट्यूब द्वारा लिया, और प्लास्टिक के ट्यूब में आप जानते हैं कि बड़ी जल्दी क्रैक हो जाता है, और क्रैक द्वारा प्रदूषण जो है फिर पहुंच जाता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्ग, कूड़ा करकट, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्ते इत्यादि के जलाने से होता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में अवक्षय, जलवायु में असमान परिवर्तन एवं अम्लीय वर्षा का भी वायु प्रदूषण से सीधा संबंध है। इसके अतिरिक्त दूषित वायु श्वास के रास्ते हमारे शरीर में पहुंचकर अनेकों रोगों यथा जुकाम, खांसी, अस्थमा, आंखों में जलन आदि का कारण बनती है। प्रदूषण चाहे पृथ्वी का हो, सॉइल का या वायु का हो, एयर पोल्यूशन, उसको कम किस तरह करा जाए। सॉइल के पोल्यूशन में विशेषतः हमारे देश में कई जगह पर ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे कि पोल्यूशन होता है। फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनेट, लेड, कई तरह के ऐसे मेटल्स हैं जिनसे कि कई तरह से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। उसको हटाने के लिए हमारे केंद्र में आप कई प्रकार के अनुसंधान के काम देखेंगे, जिनमें कि पेड़ पौधे जो इन तरह के मेटल्स को, तत्वों को ज़मीन में से निकाल कर अपने अंदर इकट्ठा कर सकते हैं और इस तरह पृथ्वी में से इन हानिकारक मेटल्स को निकाल सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः कारखानों, वाहनों, जनरेटर सेट, टेलीविजन चलाने, मानव कोलाहल इत्यादि से उत्पन्न शोर के द्वारा होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा, बेचैनी, सिरदर्द एवं कम सुनाई देने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण वन क्षेत्रों का तेजी से विलुप्तीकरण एवं त्वरित शहरीकरण के कारण उत्पन्न नगरीय ठोस कूड़ा है। कूड़े की भयानकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन 7000 टन से अधिक कूड़ा उत्पन्न होता है तथा देश के अन्य शहरों में भी प्रतिदिन औसतन 1500 टन कूड़ा उत्पन्न होता है। नगरीय ठोस कूड़े का उचित निस्तारण न हो पाने के कारण ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। पॉलीथिन एवं प्लास्टिक के अंधाधुंध प्रयोग से ये समस्या और भी जटिल हो गई है। पॉलीथिन 400 वर्षों तक मिट्टी में पड़े रहने पर भी नष्ट नहीं होती, बल्कि ये पानी को जमीन के अंदर जाने से रोकती है। ये पौधे की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में बाधक है तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने से भी रोकती है। ये नालियों तथा सीवेज पाइपों को अवरुद्ध करती है और मक्खियों, मच्छरों की वृद्धि में सहायक होकर रोग फैलाने का कारण भी बनती है। पॉलीथिन जलाने पर इससे विषैली गैसें निकलती हैं जो पृथ्वी पर जीवन रक्षक ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। पॉलीथिन जानवरों द्वारा अनजाने में खा लेने पर उनके गले अथवा पाचन तंत्र में फंसकर उनकी जान ले सकती हैं। अतः पॉलीथिन की थैलियों को इधर उधर न फेंकें
सीधे कबाड़ी को दें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें एवं दुकानदार से सामान कागज की थैलियों में ही मांगें। हमारे शहरों में आजकल नाले नालियों या सफाई के लिए जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी समस्या पॉलीथीन है और भवनों के मलबे हैं। हर व्यक्ति जो है अपने घर में काम कराता है, मलबा घर के सामने डाल देता है या फिर पार्क के किनारे या किसी जगह पे डाल देता है, किसी कमज़ोर आदमी के घर पे डाल देता है, रात को डलवा देता है कि उसके डिस्पोजल के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। जबकि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके यहाँ व्यवस्था है, टेलीफोन कॉल पे ये चीज़ें हो सकती हैं, छोटे से पेमेंट पे ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं करते हैं। शहरों में हमने सारे कूड़ादान बनवाए, एक आधुनिक कूड़ा घर भी बनवाए बहुत सारे, जैसे बड़े बड़े शहरों में कूड़ा आदमी अंदर नहीं डालता, कूड़ा बाहर पड़ जाता है। जो भी पॉलीथीन की जगह पे जो भी इस्तेमाल करें, आजकल बायोडिग्रेडेबल बैग्स आने लगे हैं, जो आप खुद ही इनको जो हमारे सॉइल में माइक्रोब्स हैं वो डिग्रेड कर लेते हैं। इस तरह के बैग्स आने लगे हैं। दूसरा, अपने कपड़े के बैग इस्तेमाल करिए जो रिसाइकिल होते हैं। और पहले तो हमारे आप देखिए वर्ल्ड ओवर कपड़े के ही तो बैग इस्तेमाल होते थे, ये पॉलीथीन के बैग तो रिसेंट फिनोमिनन है। तो ऐसी चीज़ इस्तेमाल करिए जो रिसाइकलेबल हो, बार बार में इस्तेमाल कर सको। बेस्ट तो यही है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और ये इस्तेमाल करे जाए। प्रदूषण कम करने की है, ये मेरे ख्याल से सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा रिलेटेड है। आप जो भी डिसिप्लिन्ड आदमी होगा वो ये सब चीज़ का ध्यान रखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ज़मीन में पानी का लेवल कम होता जा रहा है। वो क्यों कम होता जा रहा है कि हम पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कई बार मैंने देखा है घरों में जो सर्वेंट या कोई भी काम करने आता है वो नल खोल के आपका जो एक गिलास पानी की ज़रूरत है वो बाल्टी भर के पानी वेस्ट कर देगा, विदाउट रियलाइजिंग कि ये पानी के एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है ये आदमी के लिए, और ये ज़मीन में ख़त्म हो जाएगा तो इसका क्या होगा। साफ सुथरे तथा अच्छे मोहल्ले में रहने का सपना हर कोई देखता है। मोहल्ला साफ सुथरा रहे, इसकी प्रथम जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हमें नगर पालिका का भी सहयोग अवश्य लेना चाहिए। हमारे घरों से निकला कूड़ा हमारे आसपास ही मंडराता रहता है। मजबूरन नगर निगम कूड़ा इकट्ठा करके उसे बड़े गड्ढों में डालती है, जिन्हें लैंडफिल कहा जाता है। परंतु ये सड़कर लीचेट में परिवर्तित हो जाता है, जो जमीन के जरिए हमारे पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। जैविक कूड़े के सड़ने से मीथेन गैस बनती है, जो विश्व के तापमान को बढ़ाती है। हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिनसे प्रदूषण फैलने का खतरा हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा पृथ्वी के दुर्लभ संसाधनों को बचा सकते हैं, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। कागज बनाने वाली मिलों में पेड़ों का इस्तेमाल होता है। इन मिलों की मांग पूरी करने हेतु अनेकों जंगल साफ किए जा रहे हैं। अतः हमें कागज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा रद्दी एवं पुराने अखबारों को रीसाइक्लिंग हेतु बेचकर अनेकों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। भारत में उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा का 40% भाग खाना पकाने के लिए होता है। अतः रसोई घर में ऊर्जा की बचत का अर्थ है पेड़ों को कटने से बचाना। खाना बनाते समय चौड़े तले वाले बर्तनों का उपयोग करें तथा उसे ढक कर रखें। प्रेशर कुकर 75% ईंधन और समय बचा सकता है। अपने घर के पंखों और लाइटों को आवश्यकतानुसार जलाकर हम विद्युत ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसी प्रकार
पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करके हम प्राकृतिक संसाधनों की बचत में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के कपों के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तथा प्लास्टिक के विजिटिंग कार्ड्स के स्थान पर कागज के कार्ड्स का प्रयोग करें। दोस्तों, कूड़े के दैत्य पर नियंत्रण रखना सिर्फ आपके हाथ में है। वस्तुओं का अधिकतम प्रयोग करें तथा न्यूनतम कूड़ा उत्पन्न करें। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि कूड़े को बाहर न फेंकें, बल्कि उसके पुनः उपयोग के बारे में भी सोचें। आइए वस्तुओं के उपयोग के बाद उसे फेंकने से पहले हम उसे दोबारा इस्तेमाल करना सीखें। हम कागज के दोनों तरफ लिखकर कागज बचा सकते हैं, पुराने लिफाफों का पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुरानी कॉपियों के बचे हुए पन्नों का पुनः उपयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स में पौधे भी लगाए जा सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स को सलीके से सुरक्षित रखें तथा उनका प्रयोग आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित रखने में करें। घर में बेकार पड़ी वस्तुओं से थोड़े से प्रयास से ही सजावट के सामान बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम लैंडफिल में जाने वाले कूड़े की मात्रा को काफी कम कर सकते हैं। हजारों साल से कूड़े के विषय में जो हमारा नजरिया है, आज की तारीख में उसे बदलने की जरूरत है। और कूड़े के प्रति नजरिया बदलना, कूड़े को इस नजरिए से देखना कि वह धन बन सकता है यदि उसका उचित निस्तारण हो। तो पर्यावरण की जो हम शुद्ध पर्यावरण की बात जो हम करते हैं और उसके वजह से बहुत चिंतित और दुखी भी हैं, तो कूड़े के प्रति नजरिया बदलना और उसका उचित निस्तारण एक ऐसा जादू है जो कि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बिना पैसा खर्च किए पर्यावरण को शुद्ध बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी हो सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसको ठीक रखना है तो जो घरों में कूड़ा निकलता है उसका सही ढंग से निस्तारण होना भी ज़रूरी है। एक स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा और लोगों को सलाह भी देना चाहूँगा कि जो घरों से कूड़े निकलते हैं उनको अलग अलग करके उसका निस्तारण करें। जैसे कि अलग अलग से मेरा अभिप्राय है कि जो गीले कूड़े हैं और जो ठोस कूड़े हैं उनको एक साथ ना मिलाएं, बल्कि अलग अलग थैलियों में भर करके नगर महापालिका से जो कर्मचारी आते हैं उनको देंगे, उनका सही निस्तारण होगा। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इन कूड़ों को अलग अलग रखने से ये इन कूड़ों का भी उपयोग हो जाएगा और पर्यावरण भी में भी काफ़ी सुधार हो जाएगा। अगर हम कूड़ों को ठीक से निस्तारण नहीं करते हैं तो तरह तरह की बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। अगर पर्यावरण ही दूषित है तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण का जो है ठीक होना बहुत ज़रूरी है और उसमें हम सभी का ये कर्तव्य है कि इसको सही दिशा में सोच करके कूड़ों का निस्तारण करें। खास करके वो बीमारियां जो फेफड़े से संबंधित हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि कूड़े को इकट्ठा करके लोग जला देते हैं, इससे धुएं उठते हैं, लोगों को फेफड़े की बीमारी, सांस की बीमारी। और ऐसी जगहों पे जो स्लम्प एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग जो रहते हैं उनकी शारीरिक क्षमता भी घटती है और ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोग भी उन पर आक्रमण करते हैं। मच्छरों का भी अधिक से अधिक वृद्धि में ये कूड़े सहायक होते हैं। अगर उनका डिस्पोजल सही नहीं होता है तो गंदगी की वजह से मच्छर भी बहुत पनपते हैं और वहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारी, क्योंकि कूड़े जब इकट्ठे होंगे तो पानी का रिसाव भी वहाँ पर पानी भी इकट्ठा होने लगेगा और वहाँ से मच्छर ज़्यादा मात्रा में पैदा होंगे। तो मच्छरों से जो बीमारियाँ होती हैं उनका भी जनता के ऊपर मलेरिया जैसी बीमारियाँ जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। प्रॉपर डिस्पोजल, सही निस्तारण,
ये बहुत आवश्यक है पर्यावरण की दृष्टि से। कूड़े में है गुड़ बहुत, यदि कर ले 2 भाग, एक भाग हो सूखा कूड़ा तो दूसरा हो गीला कूड़ा। जी हाँ, ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने घरेलू कूड़े को प्रारंभ से ही 2 भागों में रखें। एक भाग में गीला कूड़ा, जैसे खाद्य पदार्थों की जूठन, सब्जियों फलों के छिलके, चाय की पत्ती इत्यादि रखें। दूसरे भाग में सूखा कूड़ा, जैसे रद्दी कागज, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लोहा, कांच, पॉलीथिन आदि रखें। इन दोनों प्रकार के कूड़ों को नगर महापालिका के कर्मचारियों को अलग अलग सौंपें। कूड़े को मिश्रित रूप से नगर महापालिका के कर्मचारियों को दिए जाने के कारण मजबूरन उसे लैंडफिल में डालना पड़ता है तथा इस कूड़े का कोई उपयोग संभव नहीं हो पाता। ये कूड़ा हमारे संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है तथा विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का कारण बनता है। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने घरेलू कूड़े को पृथक पृथक रखें। इस प्रकार संचित कूड़े का नगर महापालिका द्वारा सदुपयोग किया जा सकता है। गीले कूड़े को वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा खाद में परिवर्तित कर इसका उपयोग हरे भरे पेड़ पौधे लगाने तथा फसलों को उपजाऊ बनाने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग के द्वारा इसका उपयोग कम लागत में नए नए उत्पादों को बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार घरेलू कूड़े का सही रूप से पृथक्करण कर हम न केवल इसे कम कर सकते हैं अपितु रिसाइकलिंग करके धन एवं ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के निर्माण में हम हर संभव सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण के प्रति सजग रहकर एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। वस्तुओं का अधिकतम उपयोग करें एवं न्यूनतम कूड़ा उत्पन्न करें। ऐसे सामान का प्रयोग करें जो पुनः चक्रित हो सकें। प्लास्टिक बैग्स के स्थान पर कपड़े या जूट से बने बैग्स का प्रयोग करें। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। घरेलू कूड़े को एक संसाधन के रूप में देखें। घर से निकलने वाले गीले एवं सूखे कूड़े को पृथक पृथक रखकर नगर महापालिका के कर्मचारियों को दें, जिससे इसका सदुपयोग किया जा सके। हमारे जीवनदायक पंचतत्व वास्तव में भगवान का ही रूप हैं। भा यानी भूमि, गा यानी गगन, व यानी वायु, आ यानी अग्नि और ना मतलब नीर। भगवान द्वारा वरदान स्वरूप प्रदान की गई शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित कर हम मानवों ने पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इस प्रलय जैसी स्थिति से हम बेखबर हैं, तो क्यों 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 जीवन का अस्तित्व धरा पर हरितमा से इसे सजाएं। वसुंधरा हो मुक्त प्रदूषण, जन जीवन को सुखी बनाएं।